प्रैक्टिस शीट नंबर 19। कोई धन ए और बी के बीच 5-6 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी को 360 रुपये मिले तो धन राशि क्या थी? 6-5-11 यानी 11 का मल्टीपल। ए ऑप्शन दिख रहा है, टिक मार के आगे बढ़िए। किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब है 1/4 बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज लिख देनी है और 4 में से 1 माइनस कर देना है अगर आपको संख्या को बढ़ाना है। अगर आपको संख्या को घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4+1 करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाली संख्या जो है वो बड़ी है और ये वाली संख्या को घटाना है, तो जो आपका नीचे डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें हम जोड़ेंगे 4+1 यानी 1/5। 1/5 किसकी वैल्यू होती है? 20% की। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। कोई कार किसी विशेष गति पर 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो इसका मतलब हो गया स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 घंटे में उसी गति से एक दूसरी कार कितनी दूरी तय कर लेगी? तो 20 × 3 यानी 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। चूंकि टंकी में कहीं पर रिसाव हो रहा था, इसलिए टंकी 2.5 घंटे में भरी। उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाती है? तो देखो, 2 और 2.5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10। तो ये 5 भर देता है और ये 4 कम कर देता है। तो इन दोनों को अगर खोल दिया जाए तो 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। तो 10/1 यानी 10 घंटे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 9,250 हो और उस पर 7.5% की छूट हो, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? 9,250। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य 100% है, उस पर 7.5% की छूट देते हैं, तो मेरे को मिलता है 7.5 का मतलब हो गया 92.5। तो 100 पर कितना? तो ये हो जाएगा 10,000। पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, ये 10 बार में जाएगा तो 10,000। 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का 80% था। 2002 में मूल्य उसके मूल्य का 60% था। 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने % की कमी आई है? होमवर्क क्वेश्चन होगा आपका, कमेंट में आपको आंसर बताना है। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा हुआ है? 60। उसका परिमाप 34 है, तो इसका मतलब है लेंथ प्लस ब्रेथ कितना दे रखा हुआ है? 17। 7 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 17 आ जाए। तो एक होगा 12, दूसरा होगा 5। 12 बच्चे 60 और 12 + 5 यानी 17, यानी लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब देखो, आयत जो होता है उसमें क्या होता है, ये अगर विकर्ण है तो ये 90 डिग्री होता है। तो एक भुजा है 12, दूसरी भुजा है 5, तो तीसरी भुजा होगी 13 यानी विकर्ण, और विकर्ण ही तो होती है विकर्ण। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 13 सेंटीमीटर। 1200 रुपये की धनराशि उधार दी जाती है, उसे 264 रुपये की 5 बराबर किस्तों में पैदा हो गया। अब देखो, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 1600 रुपये है। तो यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपये मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा? पहले 16,000 थी, अब यहाँ पे 4,000 बढ़ गई। कितने पर? 20 पर। तो कितना बढ़ा? 200 बढ़ा, यानी 16,200 रुपये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। एक टीवी 5% आप पर बेचा गया, यदि इसे 10% आप पर बेचा जाता तो 1,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 5% की वैल्यू हो गई 1,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका 20 गुना कर दो तो 20,000 आंसर आ जाएगा। 20,000 20 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? अभी मैंने आपको समझाया था, 10% की कमी का मतलब हो गया 1/10 की कमी की गई है। तो वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 में से 1 घटा करके 9 और ऊपर वाली संख्या वैसे एज इट इज लिख देंगे। तो 1/9 किसकी वैल्यू होती है? 11 सही। 1:1:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो इनके लाभों का अंतर बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी का अनुपात हो जाएगा 5:3। ठीक है, इनका अंतर हो जाएगा 2 का, 960। 8 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी? ये हो जाएगा 8 × 8 240। 240 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20 से 60 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है और जिनके 2 अंकों का योग 9 है? ठीक है, तो 2 7 27 हो जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा 6 36, और 4 के साथ आ जाएगा 5, 5 के साथ आ जाएगा 4, 6 के साथ 3 जो कि 60 से ऊपर चला जाएगा, 7 हो नहीं सकता। तो कितने हैं? 1 2 3 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 6 है। ठीक है, यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहली संख्या के बीच 18 का अंतर हो गया। यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखो, ऑप्शन से देख लो। तो देखो, 60 है, अगर पहली संख्या अगर 60 है तो इसको अगर बदलेंगे तो 0 6 आएगा, तो 18 तो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब 60 नहीं हो सकता। 42 और 24 के बीच का अंतर कितना है? 18 का है। ठीक है, तो ये हो सकता है। 51 और 15 नहीं हो सकता। 15 और 51, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो सी